नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय चरखी दादरी में रेस्ट हाउस के पास हम मौजूद हैं। क्या कुछ मामला है, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं। जी, सबसे पहले चरखी दादरी न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, सभी भाइयों बहनों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। और मैं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझने आई हूँ और अंत तक जूझूंगी। जो ये करंट के तार लगाए हुए हैं, बताइए, इन पे बंदर भी, पक्षी भी और कुदरत से छेड़छाड़। अगर एक बिजली भगवान ने आकाश में की डाल दी ना, सब खत्म हो जाएंगे। इसको बंद कर दो, बिल्कुल ये तार हटा लिए जाएं। मैं घायल, मेरे को 50 साल हो गए, मैं घायल छोटे बच्चे बंदरों के, बड़े बंदर को ले लेके घर पे, अभी भी आप मेरे घर आके देख सकते हैं, बंदर का बच्चा मेरे पास है ऑलरेडी। आप देखिए ना, जो संभालता है उनको कितना दर्द और कितना वो सब महसूस करना पड़ता है। आपने तो तार लगवा दिए, क्या इन तारों से मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपको क्या फायदा मिलेगा? आप एक झटका आप खा के तो देखिए। क्यों गरीब जानवरों को, असहाय जानवर, मासूम जानवरों को, जिनको नहीं पता है यहाँ बिजली है, पक्षी यहाँ पर मर रहे हैं, बंदर कल मर गया है और मरेंगे, क्योंकि ये आवास स्थल है उनका। या तो आप सारे पेड़ काट के अपने घर बना के बैठ जाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जहाँ जो बंदर और जो पक्षी जिनका घर है, उनको क्यों बर्बाद कर रहे हो आप? क्यों यहाँ पर करंट छोड़ रहे हो? बहुत ही शर्म की बात है और मैं इसके लिए अंत तक पूरा इसका विरोध करती हूँ। और आप सब लोग मेरा साथ दीजिए। ये सरकार की तरफ से हुआ है या किसकी भी तरफ से हुआ है, बिल्कुल गलत है, नाजायज है। इसको, इन तारों को हटा लिया जाए। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, करबद्ध प्रार्थना करती हूँ, मेरी इस विनय को स्वीकार करें और यहाँ से तार जल्दी से जल्दी हटा लिए जाएं। लाइट के तार यहाँ बिल्कुल भी नहीं छोड़े जाएं, एक भी। धन्यवाद। चरखी दादरी में रेस्ट हाउस के चारों तरफ जो बिजली के तार है वो लगा दिए गए हैं। चरखी दादरी के रेस्ट हाउस में एसी में बैठकर महंगी गाड़ियों में निकलने वाले अधिकारियों को भले ही ये समस्या दिखाई ना देती हो, लेकिन यहाँ पर न तो बंदर आ सकते हैं, इवन यहाँ तक कि राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इस दीवार पर नहीं बैठ सकता है। ऐसे में जनाब, खाली हाथ आप आए थे, खाली हाथ आपको जाना है। इसी मिट्टी में एक दिन आप भी मिल जाएंगे। इस दुनिया में आए हैं तो आपको भी कभी ना मिला है। कोई अधिकारी बना है तो कोई किसान बना है, कोई मजदूर बना है तो कोई पशु पक्षी बना है। ऐसे में जो प्रकृति के साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं, उनको एहसास है उस पीड़ा का, जो जानवर यहाँ झटका लगने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं। तो ऐसे में चरखी दादरी के तमाम जो अधिकारी इस वक्त रेस्ट हाउस में यहाँ से आते जाते हैं, उनको ये समस्या दिखाई ना देती हो, लेकिन चरखी दादरी के वासी हैं वो इस बात का सख्त विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कुछ और लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, आवश्यकता क्यों आन पड़ी इन तारों को हटाने की। कल की घटना बताता हूँ मैं कि एक बंदर को करंट लगा यहाँ दिन में। मेरे एक मित्र ने बताया कि बंदर गिरा हुआ है। हम दिन में आए, उसके ऊपर पानी वगैरह डाला, उसको दवाई वगैरह फर्स्ट एड लगाया, फिर थोड़ा उसको होश आ गया और वो चला गया। इसी तरह पशु पक्षी जो है वो बेजुबान हैं, वो भी बैठते हैं। ये इन्होंने अपने तो आशियाने बना लिए। इस चारों तरफ से जो ये बाउंड्री है, ये करंट के तारों से इन्होंने पूरी, उधर से लेकर इधर तक पूरी बढ़ गई। बंदर, यहाँ रेस्ट हाउस हमारे जो आस्था का केंद्र है, आस्था का मंदिर है, बजरंगबली का, हनुमान जी का मंदिर है, जो पूरा नगर यहाँ पर माथा टेकने आता है अपनी आस्था। और जो बंदर हैं वो भी बजरंगबली के हैं। तो ये जो आस्था के ऊपर, सबसे ज्यादा तो आस्था के ऊपर वार कर रही है सरकार। ये जो तार हैं, ऐसे तार, इनसे कोई पूछे, पाकिस्तान की जो बाउंड्री है उधर भी नहीं है करंट के तार। ये यहाँ पाकिस्तान बना दिया इन्होंने तो। और नंबर 2, इनसे कोई पूछे कि इनका टेंडर किसने दिया, इस चीज का टेंडर दिया जो किसने दिया, जो जीव जंतु बोर्ड है उसने दिया। सरकार जी से भी पूछ रहे हैं कि इस प्रशासन को किसने कहा, क्या के लगवाए ये इजाजत कहाँ से? काफी बड़ा सवाल है, आखिर ये किसकी इजाजत से तार लगाए गए हैं? राष्ट्रीय पक्षी मोर भी इन दीवारों पर नहीं बैठ सकता। आखिर ये सवाल पूछा जा रहा है, किसकी इजाजत से तार लगाए गए हैं, कहाँ से बजट आया है? जी, जो ये बजट आया है, ठीक है, इन्होंने जो ये तार लगाए हैं, ऐसे ये पैसे खर्चने थे इस शहर के अंदर तराईमान बिजली के लिए, तराईमान सीवर के लिए। कहीं कौन सी गली देख लो,
सीवरों से भरी पड़ी है। सीवर का पानी ऐसे घूम रहा है घरों में कि जबरदस्त तबाही मचा रहा है। पानी पीने का सबसे जरूरी है। इस पैसे से वो कार्य क्यों नहीं किया इन्होंने? ये जो करने वाले कार्य होते हैं ये नहीं करे। कुछ दिन पहले बंदरों के लिए, बंदरों को भी बताता हूँ, टेंडर उठा था। जो नगर परिषद चेयरमैन ने खुद कहा था कि भी नगर टेंडर उठा दिया है, बंदर को मतलब पकड़ के और वनों में छोड़ आएंगे। तो ये तार क्यों लगाए पाकिस्तान की तरह? ये रेस्ट हाउस है, ये हमारे पुरखों का है। ये तार किसके लिए? बेजुबान जो पक्षी हैं वो मरे। अरे इनको शर्म आनी चाहिए। जिस चीज के लिए ये काम करना चाहिए, सीवर, बिजली, पानी, रोड, वो तो कोई कार्य नहीं। इनके लिए फालतू में जो पैसा है वो बर्बाद कर रहे हैं। जी, चरखी दादरी में रेस्ट हाउस के पास एक हनुमान का मंदिर भी है। पूजा पाठ करने के लिए हर मंगलवार के दिन हजारों लोग इस मंदिर में पहुंचते हैं। इसमें करंट है, इसमें करंट है। और वो बेजुबान जानवर जो हैं उनका अगर देखो वे बोल नहीं सकते, उनको नहीं पता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? जी, देखिए काफी बड़ा सवाल है। जो वानर हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ना वो किसी निशान को देख के समझ सकते हैं। जिस हनुमान की पूजा करने के लिए चरखी दादरी के हजारों लोग आते हैं, उसी का कहीं ना कोई रूप बंदर को माना जाता है। लेकिन लोगों को भी इस बात की कोई फिक्र नहीं है, आराम से यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करके चले जाते हैं। लेकिन बंदर जो है वो इन तारों की वजह से मर रहे हैं। तराईमान दादरी के अंदर रोना आ रहा है आज। तराईमान सीवर के लिए मौत देखी है मैंने, मौत। और बंदरों की ये इतना मतलब इतने दरिंदे हो गए कि आदमी मर रहे हैं, जानवरों को माने, खुद की सुविधा के लिए तार लगा दिए आज इन्होंने। अरे इस दादरी का कोई राम रुखाली है कि नहीं? तो रोना तो आता ही है। जानवर हमारे जो बिन बोले मर रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, पानी पीने का नहीं है ढंग से। जी, सामने आ जाइए। आपका नाम? हर्ष शर्मा। किस संगठन से जुड़े हैं? मैं बजरंग दल से जुड़ा हुआ हूँ। सभी दादरी वासियों को मेरा नमस्कार। मैं सिर्फ इस बात के लिए एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये जो बेजुबान जानवर है ना, हम हिंदू धर्म के लोग हैं और हमारे धर्म में किसी भी इंसान या जानवर के साथ अत्याचार करना बहुत बड़ा पाप माना गया है। और ये मंदिर के ही सामने ये चीज़ बजरंगबली का मंदिर है यहाँ पे, और बजरंगबली के ही बंदर को कि ये उसी के वंश हैं, तो इनके साथ इतना बड़ा अत्याचार क्यों किया जा रहा है? मैं इस चीज़ का ये जो सरकार से जवाब चाहता हूँ। जी, देखिए तार लगाए गए हैं, लोग कह रहे हैं कि ये अनुचित है, इस तरह से तार नहीं लगाए जाने चाहिए। लोग अपने तो बड़े बड़े आलीशान बनाकर बैठ गए हैं, लेकिन जो प्रकृति इन पशु पक्षियों का घर है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। ऐसे में लोगों का बार बार कहना है कि रेस्ट हाउस के चारों तरफ से ये बिजली के तार हटाए जाएं, ताकि यहाँ पर जो पक्षी हैं, जो वानर हैं, उनकी मौत ना हो, वो आजाद घूम सके, क्योंकि ये प्रकृति ही उनका घर है। तार नहीं हटे। सबसे पहले मैं आपका भी शुक्रिया जो आपके जो हमारे चैनल जो हैं उसने, मैं आपको दिल से, आप दादरी की जो आवाज़ उठा रहे हो भाई साहब, बहुत मतलब आपको सलूट भी करा। हाँ, आप हर एक आवाज़ उठाते हो। जो ये तारों की आवाज़ उठाई है, बंदरों की आवाज़ उठाते हो, शिविरों की आवाज़ उठाते हो, आप एक सलूट के लायक हो। पर अगर मैं एक और कहूँगा, हमारी जो ये आंखों के जो आंसू हैं ना, इनके लिए सैलाब बनेंगे एक दिन। अगर ये तार नहीं हटे ना तो यहाँ पर धरना दे देंगे। पक्का पक्का पूरा विरोध करेंगे। और हम यहाँ पर अपने जानवरों के लिए मरने मारने को तैयार हैं। हमें ये ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो कुदरत से हटके हो, कुदरत को परेशान करने वाला हो। देंगे जी, बिल्कुल नहीं हटे तो धरना पे बैठेंगे जी। देखिए, चरखी दादरी में सामाजिक संगठन जो हैं वो पशु पक्षियों को बचाने के लिए मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। मुहिम के बारे में आपको बता दें, चरखी दादरी में रेस्ट हाउस के चारों तरफ बिजली के तार लगा दिए गए हैं, ताकि यहाँ पर बंदर अंदर न जा सके। शायद इसी मकसद से तार लगाए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर न तो बंदर जा सकते हैं, न कोई पक्षी इस दीवार पर बैठ सकता है। इससे जो यहाँ चरखी दादरी के जो लोग हैं वो बेहद नाराज हैं और इन तारों को हटाने की मांग कर रहे हैं। शहरवासियों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो हम मुहिम चला रहे हैं, जीव जंतुओं को बचाओ, इस मैं सभी बुद्धिजीवियों और मेरे भाईचारों से निवेदन करता हूं कृष्ण फोगाट में कि इस मुहिम में हमारा
साथ दो। आस्था का केंद्र यहाँ पे पास में है, इसके बावजूद भी यहाँ काफी बंदर यहाँ पे आते थे, लेकिन सुनने में आया है कि वो भी काफी ज्यादा कम हो गए हैं, न के बराबर। बहुत बुरी तरह झटका लगेगा, कौन रहेगा बताइए आप। इंसानों को जिन्होंने लगवाए एक दो झटके, उनको भी तो लगवाइए ना, उनके बच्चों तक को, उनके परिवार को लगवा के देखिए कितना मुश्किल है। बिजली का करंट एक जरा सा टच होते ही प्राण निकलने को हो जाते हैं। तो वो कोई बंदर, कोई पक्षी, हर एक ने अपना यहाँ बसेरा कर रखा था, वो सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि कुदरत से छेड़छाड़ मत करो। कुदरत ने अगर सोच लिया ना, तो ना ये रेस्ट हाउस बचेगा, ना रेस्ट हाउस वाले बचेंगे। अच्छा मैम एक बात बताइए, यहाँ पर राष्ट्रीय पक्षी मोर भी आता है, क्या उसको भी खतरा है इस बात से? सभी को, जितने भी पक्षी हैं, मोर को क्या पता है यहाँ करंट लग रहा है? किसी को भी नहीं पता है। पशु पक्षी तो अनजान आके बैठते हैं और वो बुरी तरह झटका खा के गिर जाते हैं। बड़ी देर में उनको होश आए ना आए। चरखी दादरी से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता दें, चरखी दादरी में रेस्ट हाउस पर जो दीवार है वहां पर राष्ट्रीय पक्षी मोर भी नहीं बैठ सकता। आखिर ये तार किस वजह से लगाए गए हैं? लोग इन तारों को हटाने की मांग कर रहे हैं। आखिर देखना होगा चरखी दादरी प्रशासन इस मामले में कब संज्ञान लेता है। माता जी नमस्कार। नमस्कार जी। आज आप यहाँ मंदिर में धोख मारने आए हैं, पूजा पाठ करने आए हैं? हाँ जी। आपकी कितनी आस्था मंदिर से जुड़ी है? मेरी तो बहुत ज्यादा आस्था है जी। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूंगा, बुजुर्ग भी हैं, हनुमान और बंदर के बीच क्या संबंध है? बहुत कुछ संबंध है, वो उसी के खानदान से, बंदर भी और हनुमान जी उसी के खानदान से है। पास में रेस्ट हाउस की दीवार पर बिजली के तार लगे हैं, हनुमान के आप वंशज बता रहे हैं, खानदान से बता रहे हैं, वो मर रहे हैं। कितना सही है, कितना गलत है? ये तो बहुत गलत है जी सर, आप कितना सही मानते हैं इन तारों को लगाया जाना? एनिमल क्रुएलिटी के अंदर आता है कि करंट लगा करके अगर आप किसी जानवर को चोट पहुंचा रहे हैं या मार रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। इसके लिए सरकार को मेरे ख्याल से या तो कोई कैटल पूल जैसे बनाते हैं उस तरह मंकी पूल वगैरह बनाना चाहिए। सर सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय पक्षी मोर को भी यहाँ पर खतरा है, क्या आप तो प्रशासन को जागना चाहिए जब राष्ट्रीय पक्षी ही खतरे में आ रहा है? सर ये तो राष्ट्र को देखना है और राष्ट्र चलाने वालों को देखना है कि वो राष्ट्र की कितनी इज्जत करते हैं। उन्होंने संविधान की शपथ ली है, हमारे एसपी डीसी सब बैठे हैं यहाँ पर, तो वो एक शपथ लेकर के आते हैं। अगर उनको अपनी शपथ याद नहीं है, अगर उनका कोई आस्था नहीं है संविधान के प्रति, तो उसमें आम जन क्या कर सकता है? जी, चरखी दादरी के प्रशासनिक अधिकारियों से बड़ा सवाल पूछा गया है। शपथ लेने के बाद इन कुर्सियों पर आप बैठते हैं, रेस्ट हाउस में आते हैं, एसी के कमरे में बैठ के, एसी की गाड़ियों में बैठ के यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों को अगर ये समस्याएं दिखाई नहीं देती तो ये गंभीर विषय है। कुछ और लोगों से भी हम बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। यहाँ क्यों पहुंचे हैं आप? मंदिर में दर्शन करने के लिए। दर्शन हो गए? हो गए जी। बंदर के और हनुमान के बीच क्या संबंध है? बहुत कुछ संबंध है, सोचा जाए तो, नहीं सोचा जाए तो कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, रेस्ट हाउस के चारों तरफ बिजली के तार लगा दिए हैं, बंदर मर रहे हैं, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं, सही मानते हैं गलत मानते हैं? अगर सरकार नहीं हटाएगी तो पब्लिक एक दिन इनको हटा देगी, छोड़ेगी नहीं, ये तार नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे। बात बताइए, आप यहाँ मंदिर में पूजा पाठ करने आई हैं, यहाँ पर बंदर आते थे काफी ज्यादा, लेकिन रेस्ट हाउस के चारों तरफ बिजली के तार लगा दिए हैं जिसमें वो घायल होकर मर रहे हैं, तो क्या इस तरह से तार लगाना सही है गलत? भाई ये तार लगा रखा है तो पाप है, जानवर है, इनको क्या पता क्या है क्या नहीं। चरखी दादरी में रेस्ट हाउस के पास हम मौजूद है और यहाँ पर हनुमान का मंदिर भी है। यहाँ पर हर मंगलवार को हजारों लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन इसके पास ही रेस्ट हाउस की आप दीवार देख रहे होंगे, इस दीवार पर तारें लगाई गई हैं, इन तारों में करंट है। लोगों का साफ साफ आरोप है कि इन तारों में करंट होने की वजह से जो बंदर यहाँ पर आते हैं वो घायल होकर नीचे गिर जाते हैं, और इवन यहाँ तक कि जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है वो भी इन दीवारों पर नहीं बैठ सकता। लोगों का साफ साफ कहना है कि प्रशासन को ये तार हटाने चाहिए। आस्था का यहाँ केंद्र है, इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी लंबे समय से जो बंदर हैं वो यहाँ पर पीछे आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर लोग उनके खाने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ सामान डालते थे, लेकिन अब तार लगने के बाद लोगों का कहना है कि यहाँ बंदरों की आवाजाही कम हो गई है और प्रकृति के साथ सीधे तौर पर छेड़छाड़ की जा रही है। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।